पूरे कोल्हार का 570 मेगावाट के लगभग चला गया और सप्लाई लगभग 450 मेगावाट के लगभग हो रही थी। तो जिसके कारण जो डिफिसिट था 150 मेगावाट का, जिसके कारण लोड शेडिंग करना पड़ता था डिफरेंट एरिया में। बिजली की स्थिति 2-3-4 दिन से थोड़ी गड़बड़ हुई थी, क्योंकि जो हम लोग का जनरेशन जहाँ पे पावर लेते थे, एक्सचेंज से पावर लेते थे, एनर्जी एक्सचेंज से, तो पावर मिलना कम हो गया था, क्योंकि जनरेशन का इशू है, कंट्री लेवल पर है। तो जनरेशन का इशू है, डिमांड ज़्यादा हो गया और जनरेशन कम हो रहा है। झारखंड को जो कोटे की बिजली है, एनर्जी एक्सचेंज से हाईयर रेट पर भी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। 12 रुपये 14 रुपये डेली कोट कर रहे हैं, उतनी कॉस्टली बिजली नहीं मिल पा रही है। तो इवन कि 20 रुपये तक ही कोट किया गया। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। बिजली को लेकर पूरे देश भर में जिस तरीके की किल्लत चल रही है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं झारखंड पर पड़ा है और झारखंड के साथ साथ हमारे घरों पर भी, इसलिए कि बिजली जिस तरीके से कटौती हो रही है, दूसरी तरफ गर्मी जो प्रचंड रूप धारण कर चुकी है, 45 डिग्री के आसपास में जो तापमान है वो पहुँचने की जो है संभावना है। वैसे में बिजली को लेकर एक तरीके से सड़क से लेकर आपको जो है और अखबारों में एक तरह से राजनीति भी शुरू हो गई है। रोज़ रात में लोग, कहीं कोई ग्रिड घेर रहा है, कोई जो है बिजली डिपार्टमेंट, और कोई जो है रात में घर तक भी पहुंच जा रहा है। तो हमें बिजली विभाग के हमारे साथ जीएम साहब हैं, इनसे पूछते हैं आखिर स्थिति क्या है और कितने दिनों में सुधार होगी, इसलिए कि जो आम आदमी है वो इस उम्मीद में है कि कोई सकारात्मक खबर आए और क्या दिक्कत है उस पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सर, बातचीत के लिए आपका स्वागत है। स्वागत है आप लोगों को भी। लगातार हम लोग संवाद करते रहते हैं। अभी जो एक सप्ताह से स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक पैनिक सिचुएशन हुआ है, ये कब तक सुधार होगा और स्थिति क्या है? बिजली की स्थिति 2-3-4 दिन से थोड़ी गड़बड़ हुई थी, क्योंकि जो हम लोग का जनरेशन जहाँ पे पावर लेते थे, एक्सचेंज से पावर लेते थे, एनर्जी एक्सचेंज से, तो पावर मिलना कम हो गया था, क्योंकि जनरेशन का इशू है, कंट्री लेवल पर है। तो जनरेशन का इशू है, डिमांड ज़्यादा हो गया और जनरेशन कम हो रहा है। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास भी, एक्सचेंज भी लगातार किया जा रहा है, मतलब एनर्जी लेने का है ना, एक्सचेंज से लिया जा रहा है। अपना पावर प्लांट तो सब चल ही रहा है, जो अपना पावर प्लांट है, मगर है कि जो डिमांड था आज के डेट में पूरे कोल्हार का 570 मेगावाट के लगभग चला गया और सप्लाई लगभग 450 मेगावाट के लगभग हो रही थी। तो जिसके कारण जो डिफिसिट था 150 मेगावाट का, जिसके कारण लोड शेडिंग करना पड़ता था डिफरेंट एरिया में। मगर कल की स्थिति में सुधार हुआ है। हम लोगों ने मैनेजमेंट से भी बात किया है, मतलब सरकार से भी बात हर एक लोग लगे हुए हैं और 1 से 2 दिन में स्थिति पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगी। क्या बिजली का संकट इतना बड़ा है कि इसे मतलब आपातकालीन या हम बोले ब्लैकआउट होने की स्थिति है? नहीं, देखिए, डिमांड ज़्यादा है, जनरेशन कम है, तो प्रॉब्लम है ही, कहीं न कहीं कटना पड़ेगा। और मतलब कि झारखंड को जो कोटे की बिजली है, एनर्जी एक्सचेंज से हाईयर रेट पर भी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। 12 रुपये 14 रुपये डेली कोट कर रहे हैं, उतनी कॉस्टली बिजली नहीं मिल पा रही है। तो इवन कि 20 रुपये तक ही कोट किया गया। कल की 20 रुपये कोट किया गया कि 20 रुपये बिजली अवेलेबल, कम से कम 500 मेगावाट 400 मेगावाट हो जाए, क्योंकि जो डिफिसिट चल रहा था 400-500 पूरे स्टेट का था, तो उसको प्रयास किया जा रहा था। आज की स्थिति, कल से स्थिति कुछ थोड़ा सुधरी है और आज से और भी नॉर्मल होगा, हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ हम सर बात ये कर रहे थे कि जैसे आपने बोला बिजली जनरेशन को लेकर इतनी समस्याएं हो रही हैं और आप लोग सुधार की कोशिश कर भी रहे हैं, और क्या चैलेंजेस है? केवल उत्पादन कम होने से केवल आ रहा है, कमी हो रही है, या कोई इंस्ट्रूमेंट लेवल पर या आपका रिसोर्सेज के लेवल पर भी दिक्कत लेवल पर जो तो उसको तो हम लोग बहुत सारे ओवरकम कर चुके हैं। जहाँ पर अंडर कैपेसिटी ट्रांसफार्मर लगा था, पावर ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, लाइन की कैपेसिटी कम थी सब स्टेशन, तो उसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर चुके हैं। छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स कहीं कहीं उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, दूर करने का प्रयास किया जाता है। कहीं मतलब कंडक्टर अंडर साइज लगे हुए हैं, केबल अंडर साइज लगे हुए हैं, तो उसको करने का प्रयास किया जा रहा है। मेजर है कि यदि बिजली अवेलेबल रहेगी तो हम लोगों को अच्छी बिजली, क्वालिटी बिजली देने में सक्षम होंगे और बहुत ही जल्दी मतलब बिजली नॉर्मल होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा अभी पब्लिक नाराज़गी आप झेल रहे हैं और लोग आपसे नाराज़गी चल रहे हैं, जनप्रतिनिधि से लेकर सब लोग आपके ऊपर आ रहे हैं। कहीं कहीं रात में ग्रिड भी आपको घेर ले रहते हैं। पब्लिक से क्या बोलना चाहेंगे, इसलिए कि जो लोग गुस्से में आपके ग्रिड घेरते हैं, घर घेर रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि 2-3 दिन से प्रॉब्लम चल रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं, थोड़ा धैर्य रखें, स्थिति बहुत जल्द ही कंट्रोल में रहेगी और सभी को अच्छी बिजली मिलेगी। बिजली सभी को अच्छी मिल ही रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। 2-3 दिन 4 दिन से प्रॉब्लम हुआ है ना। और मतलब बिजली को सेव करने की चीज़ तो नहीं, कहीं हम लोग
बिजली यदि मिलेगी, हर एक रेट पर सरकार पूरी तरह तत्पर है लेने के लिए, विभाग पूरी तरह तत्पर है बिजली लेने के लिए और आप लोगों को उपलब्ध कराने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर लोगों का नाराजगी है कि बड़ी भेदभाव हो रहा है। जैसे उस दिन हम देख रहे थे कि भैया आप शहर को दे रहे हैं, गाँव देहात को नहीं दे रहे हैं, इस इलाके को दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय रहेगी देखिए कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन सब बराबर? ये सब बातें होती, जहाँ शॉर्टेज होता है तभी सब बात होती है। राशनिंग के जहाँ पर राशनिंग की बात आएगी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यदि करना रहेगा तो कहीं न कहीं मतलब, क्योंकि हर का देखने का अलग-अलग नज़रिया है। तो मगर ऐसा नहीं है, विभाग किसी का भेदभाव नहीं करता। रूरल भी उतना इम्पोर्टेंट है जितने अर्बन कंज्यूमर इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हर एक को बिजली हम लोग समान रूप से देने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए, एक तरह से बैठक भी लगातार इनकी जारी है, रात की 12 बजे हो या जो है दिन में, इसलिए कि डबल ट्रिपल जिस तरह से दबाव है। एक तरफ ये भी है कि भाई उत्पादन किसी तरफ बढ़ाना, मतलब बिजली खरीदना है, उत्पादन तो जो है वही है, और दूसरी तरफ लोगों को मैनेज भी करना है। इसलिए कि लगातार सुबह से ही, सर थोड़ा कैमरे करके घुमा दीजिए, कि अभी सुबह से हमें लगता है कई लोग आपसे मिलने के लिए आ चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें आपको काम को संचालित भी करना और तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ पर आपको जितने भी हैं, ये सब वरीय पदाधिकारी हैं जो अलग अलग जोन और डिवीज़न को संभाल रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं इस बात को, और इसमें कहीं अगर फ़ोन बंद रहे तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, लोग और नाराज़ हो जाते हैं। फ़ोन बंद, कुछ शिकायतें कहीं से आई थी, हम लोगों ने सबको अलर्ट कर दिया कि कहीं प्रॉब्लम है तो फ़ोन तो और भी ऑन रखना है और उपभोक्ताओं को कम्युनिकेशन लोगों से सही करते सही सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराई जाए, है ना। तो अपने सहयोगी CS रामूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।